Assalamu alaikum dear students. This is International Islamic University, Islamabad School, Sahiwal Campus, online lectures, grade 5, Science, lecture number 4, lesson number 3, unit number 7. Energy and heat. Students, bring your science book, open it and write date and day properly. Listen to your teacher attentively and mark all the important points said by the teacher on your book. The following tasks that we will discuss in this lecture are conduction, convection, radiation, and changes of energy to heat. So first we will discuss about conduction. What is conduction? Conduction is the transfer of heat that occurs when one thing touches another. जब भी एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को टच करता है उस टाइम पे जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है विद द हेल्प ऑफ देयर अटैचमेंट उसको हम कंडक्शन कहते हैं. अगर इसको सिंपल एग्जांपल इसके लिए हम अ बर्ड स्विमिंग इट्स एग, अ बर्ड वार्मिंग इट्स एग्स इन अ नेस्ट इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ कंडक्शन. यानी कि एक जो बर्ड है उसकी बॉडी एज अ हीट सोर्स एक्ट करेगी, उसकी बॉडी की जो वार्मनेस है वो एग्स को वार्म करेगी. यानी कूलर वार्मर टू कूलर ऑब्जेक्ट जो है एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा. थर्मल एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम समथिंग वार्म टू समथिंग कूल. यहाँ पर वार्मर ऑब्जेक्ट को एज अ सोर्स ऑफ हीट यूज़ किया जाता है. अब वार्मर ऑब्जेक्ट एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा इन द फॉर्म ऑफ हीट टू द अदर ऑब्जेक्ट दैट इज़ कूलर. अब बर्ड की एग्जांपल हमने ली. अब बर्ड warming its eggs in nest is another example of conduction. The bird's body is the heat source. Conduction transfer thermal energy from the bird to the eggs which are cooler. तो अब जो बर्ड की बॉडी है वो थर्मल एनर्जी को ट्रांसफ़र करेगी इन द फॉर्म ऑफ हीट टू द कूलर ऑब्जेक्ट जो कि एग्स हैं. इसी तरह अगर हम एक एग्जाम्पल लें, वी हैव अ कप ऑफ टी और उसमें हमने एक मेटल स्पून रखा है. तो गर्म जो टी है हमारे पास, जो गर्म चाय है वो हमारे पास सोर्स ऑफ हीट है. वहाँ से थर्मल एनर्जी ट्रांसफ़र होगी मेटल स्पून में. जैसे ही हम स्पून को कप में रखते हैं, कप जो स्पून है वो आहिस्ता आहिस्ता गर्म होना शुरू हो जाती है. इट मीन्स दैट कि जैसे ही दो मैटर ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को कॉन्टैक्ट करते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं, तो हीट का ट्रांसफ़र स्टार्ट हो जाता है. सो द ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी बिटवीन मैटर ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर इज़ हीट. अब जो ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी है दो डिफरेंट मैटर्स के दरमियान में वो बेसिकली हीट है. यानी जो ट्रांसफ़र जिसे हम थर्मल एनर्जी कह रहे हैं ये बेसिकली हीट ट्रांसफ़र है. अ हीट सोर्स इज़ एनीथिंग दैट गिव्स ऑफ एनर्जी दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन टेक इन. अब हीट सोर्स हम किस ऑब्जेक्ट को कहेंगे? हर वो ऑब्जेक्ट जो कि एनर्जी देता है, जिससे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और साथ में ये कि ना सिर्फ ये कि हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो बल्कि उसको कोई दूसरा मैटर टेक इन कर सके, उसको कोई दूसरा मैटर ले सके. यानी वो जब भी उसके साथ कांटेक्ट करे तो वो उस तक हीट ट्रांसफ़र हो सके. तो इस टाइप ऑफ सब्सटेंस को हम हीट सोर्स कहते हैं. कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि हीट प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन वो हीट कोई दूसरा अटेन नहीं कर पा रहा तो वो हीट सोर्स नहीं होगा. वो इटसेल्फ तो हीट प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन वो हीट सोर्स नहीं होगा. तो हीट सोर्स के लिए हम हमेशा ये कहेंगे कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि हीट प्रोड्यूस करे और उसे दूसरे ऑब्जेक्ट तक ट्रांसफ़र करने की एबिलिटी रखता हो उसे हम हीट सोर्स कहेंगे. व्हेन यू गो टू बेड एट नाइट डज योर पिलो फील कूल ऑन योर फेस. अब यहाँ पे एक आपकी कॉमन डेली लाइफ रूटीन की एक प्रैक्टिस और एक एग्जांपल यहाँ पे हम कंडक्शन की देखते हैं कि जैसे आप रात को बेड पे सोने के लिए जाते हैं तो जब आप पिलो पे सर रखते हैं क्या आपको वो कूल फील होता है? तो ऑब्वियसली वो हमें थोड़ा कूल फील होता है. लेकिन जब थोड़ा टाइम हम अपना हेड जो है उस पिलो पे रखते हैं तो हमारी बॉडी की जो हीट है, अब यहाँ पर हमारी बॉडी एज अ हीट सोर्स एक्ट करेगी. हमारी बॉडी की हीट जो है वो पिलो तक ट्रांसफ़र हो जाएगी. सो योर बॉडी इज़ द हीट सोर्स एंड यू विल ट्रांसफ़र थर्मल एनर्जी टू द pillow. So thermal energy transfer from your body to your pillow when solid touch thermal energy moves by conduction. तो जब solid object एक दूसरे को टच करते हैं तो थर्मल एनर्जी जो है वो कंडक्शन के ज़रिए से मूव ऑन होती है. ये सारा फिनोमेना कंडक्शन का है. अब यहाँ पर एक बात ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे ऑब्जेक्ट्स इन कॉन्टैक्ट टू ईच अदर, व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट टू ईच अदर, तो हीट जो है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसफ़र होती है. जैसे मेटल स्पून है तो मेटल स्पून का वो पार्ट जो कि हमने जैसे हॉट
टी की एग्जांपल ली, तो जो हॉट टी में वो पार्ट जो कि स्पून का चाय में मौजूद है, वहाँ से हीट ट्रांसफ़र होना शुरू होगी और विद इन मैटर जो है वो हीट ट्रांसफ़र करेगी। अब विद इन मैटर हीट कैसे ट्रांसफ़र करती है? हमने मैटर टू मैटर तो ट्रांसफ़र पढ़ा है, लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा कि स्पून के एक एंड से दूसरे एंड तक हीट कैसे ट्रांसफ़र होगी? अब यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे ही उनकी एनर्जी इंक्रीज़ करती है, द इंक्रीज़ इन काइनेटिक एनर्जी, और उनकी रैंडमनेस इंक्रीज़ करती है, और जैसे रैंडमनेस इंक्रीज़ करती है तो जो हीट है वो एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफ़र हो जाती है। क्योंकि मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते हैं तो वो वार्मर एरिया से कूलर एरिया की तरफ मूव करते हैं, और इन दिस वे पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है इट कैन गेट हीट। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अ कंडक्शन एग्जाम्पल। The particles of the spoon that touches the oatmeal starts to move. As they move quickly, they transfer heat from one part to other part, and this continues until the temperature of oatmeal and spoon becomes same. अब यहाँ पर आपको एक पॉइंट ये बताया गया कि जब तक दो ऑब्जेक्ट्स या दो मैटर्स का टेम्परेचर सेम नहीं होता तब तक कंडक्शन होती रहेगी, लेकिन वो पॉइंट जैसे ही दोनों ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर सेम हो जाता है तो वहाँ पर कंडक्शन स्लो डाउन हो जाएगी। अब यहाँ पर आपके पास एक एग्जांपल दी गई दैट हैव यू एवर ईट हॉट ओटमील फॉर ब्रेकफास्ट, हॉट ओटमील हो या वट एवर यू हैव इन योर ब्रेकफास्ट। सो सपोज दैट यू ईट अ बाउल ऑफ हॉट ओटमील विद अ मेटल स्पून। आप उसको मेटल स्पून से खा रहे हैं, तो जब आप उसको खा रहे होते हैं तो स्टार्ट पे तो आपकी स्पून जो है वो कूल होती है, लेकिन जैसे ही वो हॉट फूड उसके साथ हम खाते हैं तो उसमें वार्मनेस आनी शुरू हो जाती है। और ये वार्मनेस क्यों आती है? क्योंकि जैसे ही फूड का पार्टिकल्स हैं, फूड इटसेल्फ अ मैटर, तो जैसे ही फूड पार्टिकल्स स्पून के साथ कांटेक्ट करते हैं तो थर्मल एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। अब स्पून की जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मूवमेंट क्विक होती है और वो ट्रांसफ़र करता है हीट एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेगी और रैंडम मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीज़ करेगी, और इन दिस वे ट्रांसफ़र ऑफ हीट होगा। अब यहाँ पर दो एग्जांपल्स दिखाई गई हैं। पहली कंडक्शन ऑफ हीट की एग्जांपल है, हियर इज़ अ कप ऑफ मिल्क विद द मेटल स्पून। अब वो मेटल स्पून यहाँ पर रेड कलर दिखाई गई है। रेड कलर क्यों दिखाई गई है? यहाँ पर ये शो कर रहा है कि जो हॉट मिल्क है वहाँ से हीट ट्रांसफ़र हुई है इस स्पून तक, मैटर टू मैटर ट्रांसफ़र। और नेक्स्ट हमारे पास है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लाइट बल्ब जो हमारे घरों में लगे होते हैं तो उनसे हमें लाइट के साथ साथ हीट भी मिलती है, और ये भी एक ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी है। आपने नेक्स्ट ऑब्जर्व किया होगा कि अगर रूम में 2 से 3 बल्ब अगर चल रहे हों एट अ टाइम, या एक भी चल रहा हो, तो रूम का टेम्परेचर आउटसाइड टेम्परेचर से स्लाइटली डिफर होता है। तो अब वो डिफ़र क्यों होता है? वो इसलिए डिफ़र होता है कि रूम में एक ऐसा ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, एक ऐसा एक बल्ब है जो कि लाइट के साथ साथ हीट प्रोड्यूस कर रहा है। तो वो जो हीट को प्रोड्यूस कर रहा है वो हीट हमारे रूम को वार्म करेगी। तो इस तरह से मैटर टू मैटर हीट का ट्रांसफ़र होगा। नेक्स्ट है कन्विक्शन। अब कन्विक्शन कंडक्शन से थोड़ी सी डिफरेंट है। वहाँ पर मैटर टू मैटर ट्रांसफ़र ऑफ हीट था, यहाँ पर सोर्स ऑफ हीट, वो ऑब्जेक्ट जो कि सोर्स ऑफ हीट है वो इटसेल्फ मूव करेगा एक जगह से दूसरी जगह। कन्विक्शन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी एज मैटर मूव्स। जैसे मैटर मूव करता है तो एक जगह से दूसरी जगह तक हीट को ट्रांसफ़र करता है। अब एग्जांपल यहाँ पे आपके पास दिखाई गई है हॉट एयर बैलून की। हॉट एयर बैलून में आप बर्निंग फायर देख रहे हैं। अब बर्निंग फायर से प्रोड्यूस होने वाली जो गैस है वो बैलून को फिल करेगी, और ये जो बर्निंग फायर है ये इस हॉट एयर बैलून की मदद से एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगी। अब यहाँ पर जो हमारे पास सोर्स ऑफ हीट था वो ये फायर थी, तो ये बर्निंग फायर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करेगी, यानी एक जगह से दूसरी जगह। इटसेल्फ वो मैटर जो कि सोर्स ऑफ हीट है वही ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वो क्या करेगा, वो जिस एनवायरनमेंट में मूव कर रहा है वो वहाँ पर उस टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेगा। फॉर एग्जांपल अगर कहीं एक जगह पर हॉट एयर बैलून मूव कर रहा है तो वो एयर स्लाइटली वार्मर होगी देन द अदर साइड एयर, और इसी तरह जब वो किसी दूसरी जगह पर मूव कर जाता है तो वहाँ की एयर स्लाइटली वार्मर हो जाएगी, यानी जहाँ जहाँ से वो गुजरेगा वो उसको हीट अप करता जाएगा। तो ये कन्विक्शन है, यानी कि मैटर जो है सोर्स ऑफ हीट है इटसेल्फ मूव करेगा। अब यहाँ पे एग्जांपल देखें, द ओवन हीट्स एयर इनसाइड इट। ओवन जो है जिसको हमने अपने किचन में रखा होता है वो अपने अंदर मौजूद हवा को गर्म कर देता है, क्योंकि
ओवन इटसेल्फ हीट प्रोड्यूस करता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब वो हीट प्रोड्यूस करेगा तो उसके अंदर की जो हवा है वो गर्म हो जाएगी, देन उनकी रैंडमनेस बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, रैंडमनेस बढ़ेगी। और जब भी गैशियस मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस इंक्रीज करती है, दे ऑलवेज ट्राई टू escape, यानी वो वहाँ से escape करना चाहते हैं, वो वहाँ से फरार हासिल करना चाहते हैं। वो कंटेनर जिसमें उनको रखा हुआ है या कोई भी ऐसी फॉर एग्जांपल बॉटल है उसमें हमने रखा हुआ है, तो वहाँ से वो निकलेंगे जब भी रैंडमनेस इंक्रीज करेगी। तो हीट की वजह से इनकी रैंडमनेस इंक्रीज करती है, तो वो एयर जो कि वार्म हो चुकी है वो आउटसाइड मूव करेगी, और जो कूलर एयर है दिस विल रश इनसाइड द ओवन, तो उसको भी ये वार्म कर देगा। इन दिस वे अब यहाँ पर एक पॉइंट है कि क्या ओवन सोर्स ऑफ हीट है? ओवन सोर्स ऑफ हीट तो है, लेकिन आउटसाइड एयर के लिए सोर्स ऑफ हीट कौन है? तो अगर हम देखें तो इनडायरेक्टली एयर जो उसमें से बाहर आई है वो सोर्स ऑफ हीट है, क्योंकि यहाँ पर ओवन हम मूव नहीं कर रहे हैं प्लेस टू प्लेस, बल्कि ओवन के अंदर जो ओवन एज अ सोर्स ऑफ हीट यूज़ हुआ उसने एयर को वार्म किया। अब वो एयर जो है वो वार्म एयर जो है वो एज अ सोर्स ऑफ हीट एक्ट करेगा और वो ट्रांसफ़र होगा एक जगह से दूसरी जगह। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है कन्वेक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी एज मैटर मूव्स, एंड इन कन्वेक्शन अ गैस और अ लिक्विड मूव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो प्लेस टू प्लेस मूव करेगा। द ओवन हीट्स एयर इनसाइड इट, अब ओवन के अंदर जो मौजूद एयर है वो उसको हीट अप कर देगा। तो ये बेसिकली एग्जांपल है कन्वेक्शन की। और कन्वेक्शन में जो पार्टिकल्स हैं वो रैंडमली मूव करेंगे, और उन्हीं पार्टिकल्स की मूवमेंट की वजह से, उनकी रैंडम मूवमेंट की वजह से हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होगी और वो सोर्स ऑफ हीट इटसेल्फ मूव करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है रेडिएशन। अब ये थर्ड टाइप है। रेडिएशन बेसिकली इज़ द एनर्जी दैट इज़ सेट आउट इन वेव्स, वो फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि वेव्स की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र होती है, उसे हम रेडिएशंस कहते हैं। रेडिएशंस को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। जैसे हमने कन्वेक्शन और कंडक्शन में देखा, मैटर टू मैटर ट्रांसफ़र था या मैटर इटसेल्फ मूव कर रहा था और हीट प्रोवाइड कर रहा था। अब यहाँ पर रेडिएशन में किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, ये एज सच मूव कर सकती हैं। अगर हम सनलाइट की बात करें तो सनलाइट जो है वो ज़मीन तक बहुत इजीली ट्रैवल कर सकती है और बहुत इजीली ज़मीन तक पहुंच सकती है और ऑब्जेक्ट्स को वार्म कर सकती है। अब वो सनलाइट जो कि ज़मीन तक पहुंच रही है वो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस होती है, तो वो तमाम तरह ऑब्जेक्ट्स को जो कि ज़मीन पर मौजूद हैं उनको वार्म कर सकती है। अब यहाँ पर आपको दिखाया गया पिक्चर में सन है, उससे रेडिएशंस आ रही हैं जो कि अर्थ को वार्म कर रही हैं। अगर आप पेज नंबर 84 पे देखें तो यहाँ पे आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट का एक कॉन्सेप्ट दिया गया जो आपने ग्रेड 4 में पढ़ा था। ग्लास वॉल्स एंड द सीलिंग लेट रेडिएशन इन बट कीप वार्म एयर फ्रॉम एस्केपिंग। अब रेडिएशंस को अलाउ तो किया जा रहा है कि वो इस ग्लास वॉल से इंटर हो जाएं, यानी ये सेमी परमिएबल है, ये उस रेडिएशंस को गुजरने तो देगी लेकिन हॉट एयर को बाहर जाने नहीं देगी। सो दिस इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट जो कि यूज़ किया जाता है प्लांट्स की प्रॉपर ग्रोथ के लिए, जिनको प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। सो द ग्राउंड वार्म द एयर डायरेक्टली अबव इट। तो अब वहाँ पर ग्राउंड क्या करेगा, वो एयर को डायरेक्टली वार्म करता जाएगा जो कि अबव है, यानी हॉट एयर अबव मूव करती जाएगी और जो कूलर एयर है वो बिलो मूव करेगी। और इसी तरह से इस साइक्लिक फॉर्मेशन में क्या होगा, तमाम की तमाम एयर और ग्राउंड जो है वो वार्म अप हो जाएगा, वो गर्म हो जाएगा। व्हेन द सन वार्म्स योर स्किन और यू सिट नियर अ फायर, जब आप सूरज की रोशनी में बैठते हैं या आप आग के नज़दीक बैठते हैं, आप फील करते हैं कि एक और काइंड ऑफ एनर्जी है जो कि आपको महसूस हो रही है, जिसकी वजह से वार्मनेस आ रही है। सो दिस एनर्जी इज़ बेसिकली रेडिएंट एनर्जी। अब रेडिएशन क्या करती हैं, रेडिएशन कन्वर्ट करती हैं थर्मल एनर्जी एंड यू फील वार्म। अब रेडिएशन थर्मल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगी और आपको हॉटनेस महसूस होगी, एंड दिस रेडिएशन इज़ बेसिकली कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी जो कि हीट थी। तो हीट की फॉर्म में वो रेडिएशन जो हैं वो हमें फील होंगी। व्हेन रेडिएंट एनर्जी हिट्स यू द पार्टिकल्स इन योर स्किन मूव मोर क्विकली। जैसे ही रेडिएंट एनर्जी आपको हिट करती है तो आपकी बॉडी के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत तेज़ी से मूव करना शुरू हो जाते हैं, और उस मूवमेंट की वजह से, उस रैंडम मूवमेंट की वजह से आपको वार्मनेस फील होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे चेंजेस ऑफ अदर एनर्जी टू हीट, यानी दूसरी जो फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं उनको कैसे हम हीट के सोर्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे द हीट कैन बी यूज्ड इन मैनी डिफरेंट वेज। फॉसिल फ्यूल्स टू हीट। अब इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊँ फॉसिल फ्यूल टू हीट कन्वर्जन कैसे होती है, पहले हम ये डिस्कस करेंगे फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं। फॉसिल्स का मतलब होता है बाकियात, रिमेन्स ऑफ समथिंग, और फ्यूल का मतलब है वो सब्सटेंस जिसको हम बर्न करते हैं ताकि हम हीट गेन कर सकें या एनर्जी गेन कर सकें। अब फॉसिल फ्यूल्स बेसिकली सम वट लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और
तमाम तर वो सब्सटेंसेस जो कि बरिड हो जाते हैं अंडर द सॉइल, अंडर द ग्राउंड, यानी ज़ेर ज़मीन वो बरिड हो जाते हैं या उन पर बहुत सारी तहें आ जाती हैं मट्टी की, या समहाउ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, या बहुत ज़्यादा फ्लडिंग ऑफ वाटर की वजह से, या जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा जब अप्लाई होता है, तो इन सब कंडीशंस की वजह से जो बरिड सब्सटेंस होता है और इन लिविंग और नॉन लिविंग जो मैटर है जो कि डिके हो रहा होता है, तो इन तमाम कंडीशंस की वजह से वो डिके होता रहता है। 100 and thousands ऑफ ईयर के बाद वो फॉसल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि कंटिन्यूस उसका डिके हो रहा होता है और डिकम्पोजिशन हो रही होती है, जिसकी वजह से वो इन फॉर्म ऑफ फॉसल फ्यूल्स में चेंज हो जाता है, जैसे कोल, नेचुरल गैस एंड ऑयल एक्सेट्रा, जिनको हम यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ फॉसल फ्यूल्स। तो अब यहाँ पर हम फॉसल फ्यूल को डिस्कस करेंगे दैट फॉसल फ्यूल्स आर सोर्स ऑफ हीट, कोल, natural gas and oil are all fossil fuels. So when these fuels are burned, they produce useful heat, and people often use this heat in their homes, schools and other buildings. अब यहाँ पे एग्जांपल्स 3 दी गई हैं, कोल, नेचुरल गैस एंड ऑयल, जो कि फॉसल फ्यूल्स की एग्जांपल है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लाइट टू हीट। अब अगर एक आपको कॉमन में क्वेश्चन पूछूं दैट हैव यू एवर नोटिस दैट अ ब्लैक टी शर्ट गेट्स वार्म ऑन अ हॉट सनी डे, आपने शायद ऑब्जर्व किया, अगर नहीं किया तो आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करें कि जब आपने ब्लैक कलर्ड टी शर्ट पहनी होती है, या फॉर एग्जांपल आपने कोई स्कार्फ लिया होता है, तो वो ब्लैक कलर जो कि डार्क कलर है उसमें एबिलिटी होती है कि वो लाइट के तमाम तर विजिबल स्पेक्ट्रम में फॉल करने वाले कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी अगर सिंपल वर्ड्स में आपको मैं समझाऊँ तो वो विजिबल लाइट के जो तमाम तर रेडिएशंस होती हैं उनको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखते हैं तमाम तर डार्क कलर्स, और ब्लैक कलर में ये एबिलिटी कुछ ज़्यादा होती है। तो इस वजह से जब वो सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो हीट अप हो जाता है, उस रेडिएशन की वजह से वो रेडिएशन एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है हीट एनर्जी में और हमें हॉटनेस महसूस होती है। सो द ब्लैक टी शर्ट वार्म्स अप। अगर हम लेज़र लाइट की बात करें जो कि ग्रेट डील ऑफ हीट एंड अ लेज़र इज़ अ पावरफुल बीम ऑफ लाइट, लेज़र्स आर ऑफन यूज टू कट, ड्रिल एंड बॉन्ड मटीरियल्स। अब लेज़र्स जो है पावरफुल बीम ऑफ लाइट है, यानी ये एक लाइट की एक शुआ है जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर है और इसको हम बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसको कटिंग, ड्रिलिंग और बॉन्ड मटेरियल्स के लिए यूज़ किया जा सकता है, यानी चीज़ों को जोड़ने के लिए। और अगर हम इन द फील्ड ऑफ साइंस मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन में डॉक्टर्स जो हैं वो इस लेज़र को यूज़ कर सकते हैं फॉर ट्रीटमेंट। जब हमने कोई बीमारी डायग्नोज हुई है एंड वी डू नॉट वांट टू हैव अ डाइसेक्शन, तो फिर वहाँ पर डॉक्टर्स क्या सजेस्ट करते हैं, डॉक्टर्स लेज़र्स के ज़रिए से ट्रीटमेंट करते हैं, और बहुत सारे ट्रीटमेंट जो है वो लेज़र्स के ज़रिए से किए जा सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ आइज़ हो सकता है, स्किन और बहुत सारे दूसरे ऑर्गन्स का ट्रीटमेंट हो सकता है। सो द सन्स एनर्जी आल्सो कैन चेंज टू हीट। अब सन एनर्जी जो है वो भी हीट में चेंज हो सकती है। अब सोलर हीट एनर्जी की अगर हम बात करें, सोलर हीट सिस्टम्स की बात करें, तो जो सन्स एनर्जी है वो हीट अप करेगी लिक्विड को जो कि फ्लो कर रहा है सोलर पैनल से, और वही लिक्विड पंप करेगा इनटू पाइप्स, और उस लिक्विड को यूज़ किया जा सकता है बेसिकली जो कि वाटर है उसको हम यूज़ कर सकते हैं वॉशिंग क्लोथ्स एंड फॉर अदर पर्पसेस एक्सेट्रा। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन टू हीट। अब फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन उर्दू में रगड़ को कहते हैं। रगड़ मतलब जब भी दो सर्फेसेस आपस में एक दूसरे को रब करती हैं, एक दूसरे से टकराती हैं, तो उनके दरम्यान में रगड़ पैदा होती है। वो रगड़ क्यों पैदा होती है? क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट है इस यूनिवर्स में अकॉर्डिंग टू फिज़िक्स वो रिस्ट्रिक्ट करता है, वो रेजिस्ट करता है मूवमेंट और चेंज इन इट्स पोजीशन। चाहे अगर वो रेस्ट की हालत में है तो अगर हम उसे मूव करवा रहे हैं वो उस मूवमेंट को रेजिस्ट करेगा, अगर मूवमेंट की हालत में है हम उसे रोकना चाहते हैं तो वो रेजिस्ट करेगा। अब यहाँ पर फ्रिक्शन समझाने के लिए अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूँ, आपने अक्सर देखा होगा जब सड़क पर गाड़ी जा रही हो और वो अचानक से ब्रेक लगाएं तो क्या होता है, एक साउंड प्रोड्यूस होती है। वो साउंड इसलिए प्रोड्यूस हुई थी क्योंकि टायर ऑफ अ कार और जो सड़क है उसके दरमियान में फ्रिक्शन प्रोड्यूस हुई थी, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट अपनी जो स्टेट ऑफ मोशन या रेस्ट है अगर उसमें कोई चेंज लाया जाए तो उसको वो रोकने की कोशिश करता है। अब ये मैंने आपको इसलिए यहाँ पर समझाया और अकॉर्डिंग टू फिज़िक्स इसलिए समझाया ताकि आप जब इसको नेक्स्ट पढ़ें तो आपके लिए ये ज़्यादा इजी हो जाए, और अगर फ्रिक्शन का पैराग्राफ आपने पढ़ना है तो आपको क्लियर पता हो कि फ्रिक्शन टू हीट कैसे होता है, इसमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो अब फ्रिक्शन
जब दो सर्फेसेस आपस में स्लाइड करेंगी और वो अपनी मोशन को रेजिस्ट करेंगी तो वहाँ पर फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी। तो आप जब अपने दोनों हाथों को रब करते हैं, ये कॉमन जो है वो प्रैक्टिस होती है बहुत सारे लोगों की, सर्दी हो तो वो अपने हाथों को रब करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है और फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस करती है जो कि फॉर्म ऑफ एनर्जी है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ पर्सन स्केट्स ऑन आइस। अब इसी तरह हाथों की रबिंग के साथ साथ अगर हम देखें, अगर कोई शख्स जो है वो स्केटिंग कर रहा है आइस पे, तो उसका जो स्केट बोर्ड है वो रब करेगा और आइस जो है वो एक दूसरे के साथ रब करेंगे, और जो स्केट बोर्ड के नीचे जो आइस है और इन दोनों की आपस में एक दूसरे के ऊपर रगड़ की वजह से फ्रिक्शन क्रिएट होगी, यानी जो रगड़ प्रोड्यूस हो रही है उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होगी, और यही जो फ्रिक्शन है ये हीट प्रोड्यूस करती है। दिस फ्रिक्शन गिव्स ऑफ फ्लाइट, यानी उन दोनों के आपस में स्लाइड करने की वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी, और फ्रिक्शन कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करेगी? हीट को प्रोड्यूस करेगी। और बहुत बार ये चीज़ नोटिस की जाती है कि जैसे ही आइस पे स्केटिंग की जाती है तो वहाँ जहाँ से स्केट बोर्ड गुजरता है तो फ्रिक्शन की वजह से प्रोड्यूस होने वाली हीट की वजह से आइस मेल्ट हो जाती है। ये एक कॉमन एग्जांपल है हीट प्रोडक्शन की, और ये प्रूव है कि फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव सम होमवर्क। आप सबसे पहले ओपन करेंगे डायरी, ओपन अप योर डायरी, राइट डेट, सब्जेक्ट, देन राइट डाउन योर डायरी। उसके बाद आप अपना होमवर्क लिखेंगे। डू क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ऑन योर पेज नंबर 83, 84, 85 ऑफ लेसन नंबर 3। आपने ये चारों क्वेश्चंस करने हैं। इसमें से क्वेश्चन नंबर 2 आप अपनी क्लास वर्क नोटबुक के ऊपर करेंगे। सो लेट्स वी डिस्कस दीज क्वेश्चंस। अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो रीड एंड अंडरलाइन 2 एग्जाम्पल ऑफ कंडक्शन। आपने जस्ट इस पैराग्राफ को रीड करना है और 2 एग्जाम्पल को अंडरलाइन कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 में है रीड हाउ डू यू नो दैट हीट फ्रॉम द ओट मील हैज़ मूव्ड। आप ये कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं या आप ये कैसे जानते हैं कि हॉट ओट मील से जो हीट है वो मूव करती है? तो अब यहाँ पर मैंने आपको अभी लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया, और यहाँ पर भी आप पेज नंबर 83 पे जो आपका कंडक्शन एग्जाम्पल वाला पैराग्राफ है उसकी अगर आप 5th लाइन से स्टार्ट करें, एज ए मोर क्विकली से लेकर एट द सेम टेम्परेचर तक इसका आंसर है। आप इसको मार्क कर लें, देन उसके बाद आपने इसको अपनी क्लास नोटबुक के ऊपर राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है जी रीड एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट विद द वर्ड्स इन द बॉक्स। 3 वर्ड्स हैं, साथ में ब्लैंक हैं, आपने प्रॉपर जगह पे प्लेस करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है रीड एंड अंडरलाइन 3 टाइप्स ऑफ फॉसल फ्यूल्स। तो अभी मैंने आपको 3 एग्जांपल्स डिस्कस की थी, आपने उनको अंडरलाइन कर देना है। और हिंट के तौर पे आपको बता रही हूँ, पेज नंबर 85 पे आपका जो फॉसल फ्यूल टू हीट है इसमें आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। सो डू दिस क्वेश्चन प्रॉपरली और काम अपना नीटली आप लोगों ने करना है। दिस इज एंड ऑफ द लेसन। अल्लाह हाफिज़।